दोस्तों ये है पुराना टेलीफोन जो हम बात करने के लिए यूज करते थे। आज की डेट में आ चुका है मोबाइल, बट कहीं ना कहीं ऑफिस में या किसी वर्क प्लेस पे आपने ये फोन देखे होंगे। तो क्यों ना हम अपने लिए खुद का ही एक एक्सचेंज सिस्टम बनाएं। जैसे कि यहाँ पे मैं बैठता हूँ, दूसरे कमरे में मेरी सिस्टर बैठती है और कहीं दूर संदीप बैठता है। तो वहां तक हम आपस में बात करने के लिए वैसे मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो हमें आपको दिखाना था। आज हम EPBX सिस्टम अपने ऑफिस में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो वैसे तो पुराना सिस्टम था, बट उसे हम दोबारा से वर्किंग में लाएंगे। क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूं। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टेलीफोन, वायर और एक मशीन होती है जिसमें सभी टेलीफोन जुड़े होते हैं। बस ये तीन ही चीजें चाहिए होती हैं। तो अगर आपके घर में भी ऐसे टेलीफोन्स पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं भी एक रूम से दूसरे रूम को जोड़ना और उनसे बात करना, खुद का ही बिना खर्चे से चलने वाला सिस्टम बनाना चाहते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सचेंज सिस्टम को यहाँ पे अपने ऑफिस में लाना पड़ेगा और उसमें जितने भी टेलीफोन ये लगे हैं उन सब की वायर्स लगानी पड़ेगी। तो सब जगह पहले बारी बारी से चलते हैं और वायरिंग करके आते हैं। यहाँ तक वायर पहुँच गई है 2 पेयर और हमारे पास 3 पेयर है। थोड़ा इसको बड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा भी इसमें वाइट का कुछ गड़बड़ है, तो सोचा भी चलो ब्लू और ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे। यहाँ ऊपर के लिए हमने यूज़ की है लैन केबल, कैट 6 केबल। ये भी कोई ऐसे ही हल्की सी पड़ी हुई थी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाइट ऑफ ऑरेंज को यूज़ कर रहे हैं। डायरेक्ट टेलीफोन वायर जो है यहाँ पे हम लगा देंगे, जिससे जो हमारा इंटरकॉम यहाँ पे भी बढ़िया चल। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी लंबी तार लगानी पड़ेगी क्योंकि टेलीफोन इधर उधर जा सके, तो जितना हो सके उतनी लंबी हम कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको अभी नीचे का भी सेटअप करके बताते हैं, पूरा फुल सेटअप अभी, क्योंकि 2 लोकेशनों पे तो हमने कर दिया है। मेन कनेक्शन अभी हम करने जाएंगे। दीज वायर, मतलब ये जो वायर हैं ये फाइबर जैसे में है, खुदा का बहुत ही मुश्किल से इसको छिलना पड़ता है। जॉइंट भी ढंग से नहीं हो पाता, मतलब बस टाइट जॉइंट करना पड़ता अपने हिसाब से। तो टांके भी लगा सकते हैं, लेकिन देखते हैं अगर इसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो टांके लगाने पड़ेंगे। तो ये जो धागे है ना, बस इनको आपस में लपेट रहे हैं, बस ये चिपकता नहीं। तो शुक्र करो जो कॉपर की वायर है ये मुड़ मार के इसको जो फंसा के रख रही है अपने पास। फिर भी अगर टेप टूप ढंग से करें तो ठीक है, नहीं तो बस क्या कर, कुत्ती कट लगानी पड़ रही है इसको, मतलब ना समझ लो ये क्या होता है इसका। ये निकला है खजाना। हेलो भाई साहब, एक कोक और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर फटाफट 2 मिनट में, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बस ऐसा ही कुछ करेंगे हम यहाँ पे, आपस में एक दूसरे को ऑर्डर देंगे। तो बस अपने पुराने टेलीफोन जो है तैयार कर रहे हैं अंदर, और ये वाली जो केबल है अभी इसके बैक साइड पे लग जाएगी, लेकिन अभी इसका मेन सेटअप ऑन नहीं है, वो सेटअप करने चलते हैं। तो इसे प्रेस करने पर जो है यहाँ पे वायर घुस जाती है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, बस हाथ से ही हो जाता है, बस दबाया लॉक हो गई। और इसी तरह से दूसरी वायर को भी डाला। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इधर उधर कर लेना अगर नहीं चले तो। और बस बाकी अब यहाँ पे मेन टेलीफोन 3 इनपुट इसमें एक्सटर्नल लाइन है, 1 2 3, और बाकी जो 8 टेलीफोन इसके अंदर इनपुट होंगे हमारे। सेल भी हो सकता है इसका खत्म हो चुका हो, बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें। ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इसमें। डायरेक्ट वोल्टेज से अभी से ऑन कर देते हैं, 230 वोल्टेज से ऑन हो जाएगा, और बाकी हम टेलीफोन चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ की वायर भी पहुँच चुकी है और जिसे हम यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ स्क्रीन पे कुछ आ चुका है। वैसे तो इसमें टाइम एंड डेट चलता है क्योंकि मशीन पे सेल भी होता है, और इसे हम डायल करने के लिए जैसे स्पीकर दबाएंगे तो स्पीकर भी दबा सकते हैं। जैसे मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, ऑटो डायलर, ऑटो आंसरिंग, ये सारे फंक्शन थे, वैसे ही इसके अंदर भी होते हैं। कॉन्फ्रेंस भी होता है। तो फिर भी देखेंगे आखिर क्या है इसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल हमारा टेलीफोन है, अगर हम स्पीकर ऑन करें और यहाँ पे डायल करें किसी का नंबर, जो हमारा EPBX है वो 21 सीरीज़ में चलता है, 21, 22, 23, ये 8 का है, मतलब 28 तक इसमें सारे नंबर होंगे जो 8 टेलीफोन लगेंगे। वैसे इसमें 5 वाला, 3 वाला, 8 वाला, फिर 16 वाला, फिर 32, 64 जैसे मर्जी आ जाते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 308 मॉडल नंबर था, जिसमें 3 एक्सटर्नल लाइन, जैसे हम टेलीफोन से हम कनेक्शन लेंगे वो भी लगा सकते हैं 3 टेलीफोन, तो उनके फ़ोन हमारे को सिमुलेटेनियसली रिसीव होंगे। भी एक उठाएगा एक नंबर को, अगर वो बिजी आ रहा है तो दूसरे नंबर पे चल जाएगा, तीसरे नंबर पे चल जाएगा, चौथे पे चल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो फिलहाल हम आपस में कैसे बात करते हैं वो देख लेते हैं, थोड़ा पूछते हैं अपने बंदों को वो काम कुम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ करतार को। हाँ भी वीडियो एडिट होगी? हाँ हो गया, चल ठीक है, फिर कर दो जल्दी जल्दी। देखा दोस्तों कितनी आसानी से जो है अब फटाफट से जो है हम अपने काम को जल्दी से पूछ सकते हैं। नहीं तो पहले फ़ोन उठाओ फिर डायल करो, उतनी देर में कोई और नोटिफिकेशन आ जाती है और डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें है ही कुछ नहीं, बस बात ही करनी है और कुछ करना नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है जब हमें एक दूसरे की रिपोर्टिंग लेनी होती है। वैसे तो ऑनलाइन है आजकल काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी बात करना एक बहुत बड़ी
कम्युनिकेशन है जो हमें करनी चाहिए आपस में, ताकि जो है काम हमारा पूरा हो सके। तो अब करते हैं संदीप को फ़ोन, उसका नंबर है 22। हाँ जी भाई, सामान हो गया पैक? बस तार बन चुकी है, बस बिल बनाने को रहा है, बस हो गया, बस थोड़ा सा रहा है। चलो बढ़िया है, फटाफट कर दो, आराम से करना है। तो दोस्तों देखा आपने कितना ही मज़ा आया, मतलब एक्सपीरियंस हम ले पा रहे हैं पूरा टेलीफोन का। बट इसमें कोई कॉल चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमारा खुद का ही एक इंटरकॉम सिस्टम है। अब इसमें हम फ्लैश, रिडायल, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी अगर आप कॉल करते हैं हमारे लैंडलाइन फ़ोन पे, तो सबसे पहले संदीप फ़ोन उठाएगा। अगर उसने बात कर ली है और उसे पता चले भी आपने किससे बात करनी है, तो वो यहाँ से कॉल को होल्ड करके कॉल दूसरे बंदे को कॉल करेगा और बात करेगा भी ये आपको फ़ोन आया है और आप बात कर लीजिए। जी सर, मुझे ना कुछ कॉन्फ़िगर कराना था सर जी। आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी इसकी। तो हमारे जो साइट है जो ninfotech.in पे आप सर्विस खरीदनी पड़ेगी, तो उसके सारा मैनुअल उस पर बताया गया, वहाँ से सर्विस खरीद के आप मुझे बता देना। सर मैंने पेमेंट कर दी है, आप प्लीज़ चेक कर लो। यस सर, आपका पेमेंट, एक मिनट, आपका पेमेंट आ चुका है सर। तो आप 4 बजे कॉल करना, सर अवेलेबल होंगे उस टाइम। हाँ जी सर, मैं आपकी कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से कॉल फॉरवर्ड करते हैं, कॉल रिप्लाई करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बेझिझक होके क्रिस्टल कंपनी का डिवाइस ले सकते हैं, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। ठीक है, क्रिस्टल मेड इन इंडिया कंपनी है। इसमें बहुत सारे मॉडल हैं। आप किसी लोकल CCTV या कंप्यूटर डीलर से या डायरेक्ट बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और बस वायरिंग करनी पड़ती है, सिंपल 1 पेयर की वायर यूज़ होती है। और जो मेन 10 कंसोल होता है, पेजर या जब लो रिसेप्शन वाला जो बड़ा फ़ोन होता है, उसके लिए 2 पेयर या 3 पेयर वाली वायर यूज़ होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं ना, मल्टीपल कॉल्स को अटेंड करना पड़ता है। उसमें पूरा पता लगता है भी कहाँ की कॉल कहाँ जा रही है, कौन कौन क्या कर रहा है, वो पूरा उसमें मॉनिटर होता है। तो इस तरह से EPBX सिस्टम होता है। ये तो सिंपल वायरिंग वाला था, वायरलेस भी आता है, साथ में IP सिस्टम आता है। अभी पूरा कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग खुलती है भी किस फ़ोन पे क्या नंबर सेट करना है और कैसे यूज़ करना है। पूरा IP फ़ोन्स वाला इंटरकॉम भी आता है। तो इस तरह से EPBX और इंटरकॉम सिस्टम होते हैं। और हमें आशा आपको हमने कुछ जानकारी दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या वैल्यू मिले तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। क्या आप और जानना चाहते हैं इंटरकॉम के बारे में, इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।